कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। शब्द के विचार, व्याकरण अध्ययन के निष्कर्ष। शब्द, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द, वर्ण के विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे क, म और ल। वर्णों के मिलन से कमल शब्द बना है। इस प्रकार शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह है, लेकिन यदि ऊपर लिखे वर्णों को क्रम से उलट दिया जाए, जैसे क म ल बराबर कमल, ल म क बराबर लमक, तो उन वर्णों के मेल से बना शब्द लमक का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः इसे शब्द नहीं माना जाएगा। अतः स्पष्ट है कि अर्थ ही शब्द का प्राण है। अर्थ की दृष्टि से कमल शब्द सार्थक है। अतः एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है। शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 रूपों में किया जाता है: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: रूढ़ या मूल शब्द। जो शब्द खंड करने पर अर्थहीन हो जाते हैं, उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते आए हैं। जैसे महल शब्द का अर्थ प्रासाद है, पर इसके खंडों में म, ह, ल का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। व्युत्पन्न शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्द व्युत्पन्न शब्द होते हैं। इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं: यौगिक व योगारूढ़। यौगिक, एक शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है, यौगिक कहलाते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास के नियमों से बनते हैं। योगरूढ़, ये शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं, पर इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। बहुव्रीहि समास के शब्द इसमें आते हैं, जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबा उदर है जिसका, पर लंबे पेट वाले को लंबोदर नहीं कहा जाता, वह गणेश जी के अर्थ में ऋढ़ हो गया है। इसी प्रकार जलज, दशानन, पंकज, नीलकंठ आदि शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 रूप हैं: तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देशज शब्द, जो शब्द ना तो संस्कृत के हैं और ना ही संस्कृत शब्दों को बिगाड़कर बनाए गए हैं, तथा ना ही किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, बल्कि हिंदी प्रदेश में बोलचाल से बने हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, लोटा, डिबिया, जुग्गी आदि। विदेशी, हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषा के हैं। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी कहते हैं। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाल और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक,
जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पुस्तक, माता पिता, पुत्र आदि। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खाना वाना, पीना वीना, मकान वकान, दुकान वुकान में प्रयुक्त वाना, वीना, वकान, वुकान शब्द निरर्थक शब्द हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी व अविकारी। विकारी, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वे शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। अविकारी, जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।